हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है। यहाँ पर जो कंप्यूटर सेक्शन है जो आपके 60 मार्क्स का आने वाला है। 60 में से कितने लाने हैं आपको? बिल्कुल 60 में से कोशिश ये रहनी चाहिए कि 55 प्लस स्कोर करना है, और हो सके तो 60 में 60 आपको स्कोर करना है। ऐसे ही मान के आपको चलना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पेपर का लेवल आसान नहीं होने वाला है, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा पोर्शन है जिसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये पहले से एज्यूम लगाया जा सकता है, लेकिन बाकी जो 40 मार्क्स का पेपर है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर में जितने मैक्सिमम मार्क्स आप ला पाएंगे उतना इस पेपर को क्वालिफाई करना और क्रैक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो एक वादा मुझसे जरूर करिए कि सर कुछ भी हो जाए 55 प्लस स्कोर करके रहेंगे हम कंप्यूटर में। ऑयल इंडिया लिमिटेड और जूनियर असिस्टेंट यहां पर बन के रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बेस्ट 30 क्वेश्चंस पर बेस्ड, और 30 में से कितना आपने स्कोर किया कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं, हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ कंप्यूटर में बेस्ट स्कोर करने के लिए आप इस बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ, कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको मिलेगा। देखिए बहुत जरूरी है कि आप अगर एक बार टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे सारे एमसीक्यूज को, सभी टॉपिक को, तो इससे बाहर तो आएगा ही नहीं, है ना, डैम श्योर है। अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी आता है तो भी आप उसको कर पाएंगे, क्योंकि आपको ऑप्शंस की नॉलेज हो गई होगी, और ऑप्शन से भी आंसर लगाया जा सकता है और क्वेश्चन से भी आंसर लगाया जा सकता है, ये आप लोग जानते हैं। तो इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए मैक्स टू मैक्स 55 प्लस आपको करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। अगर इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बाय लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप कनेक्ट हो जाइएगा इस बैच से। किसी भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं बैच के रिस्पेक्ट में, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन जुड़ना जरूर है, क्योंकि ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए, है ना। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑयल इंडिया की, और बहुत आसानी से ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। ठीक, तो वादा जरूर करिएगा, सर सिलेक्शन लेकर रहेंगे इस बार। चलिए देखते हैं आज के सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बेस्ड। हैव अ लुक। ये रहा पहला क्वेश्चन। पैकेट्स आर रिलेटेड टू विच लेयर? कह रहा है पैकेट्स किस लेयर में डील होता है ओएसआई मॉडल में। तो जब भी हम पैकेट्स की बात करते हैं तो पैकेट्स को फॉरवर्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राउटर की होती है, और पैकेट्स और राउटर जिस लेयर पर काम करता है ओएसआई मॉडल में, वो थर्ड लेयर होती है, जिसे हम नेटवर्क लेयर बोलते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा? थर्ड होगा, दैट इज नेटवर्क लेयर। आई होप आपने इसका आंसर सही दिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एड्रेस ऑफ द करंट सिलेक्शन और एक्टिव सेल इन एमएस एक्सेल। कह रहा है एक्सेल शीट में एड्रेस जो हम लिखते हैं कहां पर शो होता है? कॉलम हेडिंग्स, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, रो हेडिंग, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर कैंडिडेट गलत करते हैं। आई होप आपने सही आंसर लगाया होगा। इसका आंसर कैंडिडेट जो लगाते हैं वो फॉर्मूला बार लगाते हैं, जबकि कभी भी अगर क्वेश्चन में शोज द एड्रेस ऑफ द करंट सिलेक्शन की बात हो तो आंसर नेम बॉक्स होता है। क्या होगा? नेम बॉक्स यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू ऑड 20 प्लस इवन 39। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको जो कि फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो आप जानते हैं कि एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। तो इक्वल्स टू ऑड में लिखा हुआ है 20, लेकिन आपको इसको ऑड करना होगा। तो ऑड में 20 क्या हो जाएगा? 21, और इवन में लिखा है 39,
यानी इसको इवन में कन्वर्ट करना होगा। तो 39 की जगह क्या हो जाएगा 40, तो 40 प्लस 21 यानी 61 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका थर्ड वन, दैट इज 61। हमने ऑड में 20 को क्या किया 21 और इवन में 39 को क्या किया 40, इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट क्या मिला 61। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द MS Excel 2007 डेट फॉर्मूला। तो डेट के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या है, इक्वल्स टू डेट और आगे डेट दी हुई है 2021, 11, 30। तो इसमें जो इसका आउटपुट है वो क्या आने वाला है, इफ द सिलेक्टेड डेट फॉर्मेट इज XX XX XXXX। कह रहा अगर इस फॉर्मेट में अगर हम इसको लिखेंगे तो इसका आउटपुट हमें क्या शो होगा। हमें यह ध्यान रखना है कि एक्सेल में जो डेट का जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर हम देखें तो डेट आती है, फिर उसके बाद मंथ आता है और मंथ के बाद ईयर आता है। डेट, मंथ और ईयर। तो यहां पर अगर हम देखें तो डेट कौन सी है 30, मंथ कौन सा है नवंबर दैट इज 11 और ईयर कौन सा है दैट इज 2021। तो इसका मतलब इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 30, 11, 2021 करेक्ट आंसर बनेगा। तो यानी आपको याद क्या रखना है कि एक्सेल में कभी भी डेट से रिलेटेड या डेट ईयर रिलेटेड कुछ पूछें तो इसका जो करेक्ट फॉर्मेट होता है वो DDMMYY होता है। इस फॉर्मेट में हम इसको शो करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले यहां पर आपकी क्या आएगी डेट, है ना। ये इसको इग्नोर कर दीजिएगा जो यहां पर लिखा है हमने, यानी ये जो क्वेश्चन है इज इक्वल्स टू डेट 2021 11:30, है ना। अगर ये हम फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे तो आंसर आपका क्या मिलेगा 30, 11, 20, 21 मिलेगा। ये कैसे आया ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हैव अ लुक। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको, याद रखिएगा। हाउ टू एडिट सेल। एक्सेल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। किसी भी सेल को हम कैसे एडिट करेंगे एक्सेल शीट में बताइए। तो सेल को एडिट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, फंक्शन की F2 को प्रेस करेंगे तो सेल हम एडिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, एंटर या ऑल ऑफ दीज, क्या होगा। तो आंसर है डबल क्लिक करके भी हम सेल को एडिट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका डबल क्लिक इज द करेक्ट वन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ टैब की। टैब की का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। टैब की होती है कीबोर्ड में। मूव राइट साइड, ये राइट साइड में मूव करते हैं। मूव टू द डाउन साइड, मूव टू द लेफ्ट साइड, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो टैब की क्या करती है, राइट साइड में शिफ्ट करती है, यानी स्पेस देती है ना। तो राइट साइड में होता है, तो आंसर क्या होगा मूव दी राइट साइड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। आपको बताना है उस स्पेस को क्या बोलते हैं, उस मार्जिन को बेसिकली क्या बोलते हैं। जो पैराग्राफ से स्टार्ट होने से पहले जो एक मार्जिन छोड़ी जाती है ना, उसे क्या बोलते हैं। स्पेसिंग, गटर, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट या फिर नन ऑफ दीज। देखिए याद रखिएगा, मार्जिन को इंडेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो मार्जिन कहें या इंडेंटेशन कहें, बात एक ही है। तो आंसर होगा थर्ड वन, इंडेंटेशन। नेक्स्ट, यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर या ग्रामर एरर बाय। स्पेलिंग और ग्रामर एरर को चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। शिफ्ट के साथ F7, कंट्रोल के साथ F7, ऑल्ट के साथ F7 या सिर्फ F7, बताइए। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा सिर्फ F7। प्रेस करने से ही स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर निकल आती। तो आंसर होगा F7 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करना क्या कहलाता है। प्रूफिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप उसकी फॉर्मेटिंग, उसके अपीयरेंस को आप चेंज कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फॉर्मेटिंग, है ना। इसे फॉर्मेटिंग ही बोलेंगे।
थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड? एमएस वर्ड का लेटेस्ट वर्जन, या हम कह सकते हैं एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा होता है? तो वर्जन की बात करें तो पुराना था 2003, फिर 2007, 2007, देन 2010, 2013, 2016, 2019, जो कि अभी तक लेटेस्ट था, लेकिन अब आ चुका है 2021। तो आंसर यहां पर क्या होगा? वर्ड 2021 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट। तो सभी के केस में लेटेस्ट क्या हो गया है? 2021 हो गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कह रहा है इनमें से कौन सी लाइन स्पेसिंग इनवैलिड है? सिंगल, डबल, ट्रिपल, मल्टीपल या फिर नन ऑफ दीज? तो सिंगल लाइन स्पेसिंग होती है, डबल भी होती है, क्या ट्रिपल होती है क्या लाइन स्पेसिंग? तो आंसर है ट्रिपल लाइन स्पेसिंग नहीं होती, मल्टीपल होती है ना। आप देख सकते हैं यहां पर, तो 1.5 लाइन्स, सिंगल लाइन, डबल लाइन, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल, ये आपकी लाइन स्पेसिंग के टाइप्स हैं, जबकि ट्रिपल आपकी लाइन स्पेसिंग का टाइप नहीं है। नेक्स्ट देखिए, which utility used if you want to find the number of routers between a source and destination? सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितने राउटर लगे हुए हैं, इसका पता लगाने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? राउट, ट्रेस रूट, इफ कॉन्फिग, आईपी कॉन्फिग या बोथ 1 एंड 2? सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितने राउटर्स लगे हैं, इसके लिए हम ट्रेस रूट कमांड का यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, टू कम्युनिकेट विदाउट वायर, बिना वायर के कम्युनिकेट करना। कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस रिक्वायर, कंप्यूटर और एंड डिवाइसेस को बिना वायर के अगर कम्युनिकेट करना हो, वायरलेस मोड से कम्युनिकेट करना हो, वाईफाई से कम्युनिकेट करना हो, तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी? टोकन रिंग की, ईथरनेट की, केबल्स की, WNIC की या फिर ऑल ऑफ दीज की? तो मोड अगर वायरलेस है तो वायरलेस की ही तो रिक्वायरमेंट होगी। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, यानी WNIC इज द करेक्ट आंसर। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। नेक्स्ट, वाईफाई फ्रीक्वेंसीज आर क्लासिफाइड इन, जो वाईफाई की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं इसको क्लासिफाई किया जाता है किस में? तो दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। मिनिमम जो वाईफाई की फ्रीक्वेंसी है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज है और मैक्सिमम के केस में 5 गीगाहर्ट्ज है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्सिमम 5 गीगाहर्ट्ज, यानी फोर्थ इज द वैलिड वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, प्राइवेट हॉटस्पॉट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। हॉटस्पॉट तो आप लोग जानते होंगे। प्राइवेट हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? जब आप अपने मोबाइल से कंप्यूटर को चलाते हैं, यानी नेटवर्क को चलाते हैं, है ना, कंप्यूटर के नेटवर्क को चला लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट हॉटस्पॉट। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं T3। दिस इज कॉल्ड एज T3। तो सेकंड इज द करेक्ट वन। जबकि मैनेट का मतलब होता है मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। मैनेट की फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। जैसे ब्लूटूथ, ये क्या है? एक तरीके का मैनेट है, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस ऑन प्रेसिंग द Ctrl+W कॉम्बिनेशन की इन एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट में जब आप कंट्रोल के साथ W प्रेस करते हैं तो क्या होता है? सेव दी फाइल, फाइल सेव होती है? बिल्कुल नहीं। कॉपीज दी फाइल, फाइल को कॉपी करते हैं। क्लोज करते हैं फाइल को, ओपन करते हैं फाइल को, या फिर नन ऑफ दीज? तो Ctrl+W की मदद से हम क्या करते हैं? फाइल को क्लोज करते हैं। तो आंसर होगा क्लोज दी फाइल इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट,
डैश कमांड मेक्स द अपडेट्स परफॉर्म्ड बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। क्या ऐसा कौन सा कमांड है जिसकी मदद से हम किसी ट्रांजैक्शन को परमानेंट बनाते हैं डेटाबेस में? तो देखिए, डेटा को परमानेंट बनाने के लिए किसका यूज होगा? रोल बैक का, कमिट का, ट्रंकेट का, डिलीट का, या फिर नन ऑफ दीज का। तो कमिटमेंट है ना, एक बार जो कमिटमेंट कर ली फिर उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनते। तो यानी कमिट करने का मतलब क्या होता है कि आपने जो चेंजेस किए वो फिक्स हो जाएं, फिर वो रोल बैक ना हो, है ना। तो फिक्स करने का मतलब क्या होगा? दैट इज कमिट करना। और अगर आपको वापस से उसी स्टेज में लाना है तो दैट इज आप किसका यूज करेंगे? रोल बैक का। तो वापस से अंडू हो जाएगा, है ना, उसी पोजीशन पर आ जाएगा। दैट इज विद द हेल्प ऑफ क्या? विद द हेल्प ऑफ रोल बैक। नेक्स्ट, सर्च इंजन विच इज मोस्ट फेमस इन चाइना। चाइना का सबसे फेमस सर्च इंजन कौन सा है? बेडू, बिंग, गूगल या याहू? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा बेडू इज द मोस्ट फेमस सर्च इंजन ऑफ चाइना। तो चाइना का सर्च इंजन क्या है? बेडू। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? दैट इज बिंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड। जब कीबोर्ड में हम कीज को प्रेस करते हैं, विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द करस्पॉन्डिंग बिट्स। किस स्टैंडर्ड का यूज होता है कीबोर्ड से बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए उन स्ट्रोक्स को? जैसे सपोज करिए आपने अपना नाम लिखा कीबोर्ड की मदद से, अब कंप्यूटर तो आपके नाम को समझ नहीं पाएगा, तो कंप्यूटर उन स्ट्रोक्स को कन्वर्ट करता है बिट्स के फॉर्म में, यानी 0 और 1 के फॉर्म में। किस स्टैंडर्ड की मदद से? आंसी, आस्काई, ईबीसीडीआईसी या फिर आईएसओ? तो स्टैंडर्ड तो देखो इसके लिए एक ही यूज होता है, दैट इज कॉल्ड आंसी स्टैंडर्ड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो आंसर क्या होगा? आंसी यहां पर बिल्कुल करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट, डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ अ लैपटॉप। लैपटॉप के केस में किस पॉइंटिंग डिवाइस का यूज होता है, उसका नाम बताइए। ऑप्टिकल माउस, सेंसिटिव स्क्रीन, टच पैड या ओएमआर? तो लैपटॉप के केस में जो इनपुट डिवाइस है, जो पॉइंटिंग डिवाइस है, दैट इज योर टच पैड। तो आंसर क्या होगा? टच पैड इज द करेक्ट वन। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस होती कौन कौन सी हैं? तो एक बार आप ये भी जान लीजिए कि कितने तरीके की पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। वो डिवाइसेस जो पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं उन्हें हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। जैसे माउस इनपुट डिवाइस भी है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। ट्रैक बॉल इनपुट है, पॉइंटिंग है। टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस, जॉयस्टिक और लाइट पेन, इतनी डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में रखते हैं। माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, जॉयस्टिक और लाइट पेन। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर मेजर्ड इन। कंप्यूटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है? या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि सीपीयू या प्रोसेसर की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है? बात सेम है। नैनो सेकेंड, किलो सेकेंड, गीगाहर्ट्ज, मेगाबाइट या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर इस केस में क्या होगा? गीगाहर्ट्ज इज द करेक्ट वन। यानी थर्ड यहां पर बिल्कुल वैलिड आंसर होगा। कंप्यूटर या सीपीयू या प्रोसेसर की स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। यहां किप्स भी हो सकता है, मिप्स भी हो सकता है, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, या फिर इसकी जगह पर क्लॉक रेट भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट इंक्लूडेड एज मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। इनमें से सीपीयू का मेन कंपोनेंट कौन सा नहीं है? रजिस्टर सेट, एएलयू, कंट्रोल, इनपुट आउटपुट डिवाइस या नन ऑफ दीज? तो देखिए, सीपीयू की अगर हम बात करें तो सीपीयू में मेमोरी यूनिट होती है जिसे हम रजिस्टर बोलते हैं, करेक्ट है। एएलयू भी होता है कंप्यूटेशन पर्पस के लिए, कैलकुलेशन के लिए। कंट्रोल यूनिट भी होती है, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होती। तो आंसर क्या होगा? आईओ डिवाइस इज नॉट इंक्लूडेड एज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया?
तो आंसर है 4th जनरेशन में। फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर कब इंट्रोड्यूस किया गया, कौन सा था ये, तो आंसर क्या होगा 4004 इज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर। क्या है 4004। नेक्स्ट, इन द सीपीयू व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंट्रोल यूनिट। कह रहा है सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होती है, तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, डिकोड करना प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को, परफॉर्म द लॉजिक ऑपरेशंस, टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, टू ट्रांसफर डेटा टू प्राइमरी स्टोरेज, या फिर ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड। अगर हम यहां पर बात करें सीयू यानी कंट्रोल यूनिट की, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टू डीकोड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को डीकोड करने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है सीपीयू में। नेक्स्ट, इट इज द कंप्यूटेशनल सेंटर ऑफ द सीपीयू। ये सीपीयू का कंप्यूटेशनल सेंटर है, यानी जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो सब यहीं पर होती है। तो बताइए सीपीयू में जितनी भी कंप्यूटेशन है या कैलकुलेशन है वो कहां पर होती है, रजिस्टर में, एएलयू में, फ्लिप फ्लॉप में, मल्टीप्लेक्सर में, या कंट्रोल यूनिट में। करेक्ट आंसर होगा एएलयू इज द राइट वन। कंप्यूटेशनल सेंटर हम किसको बोलेंगे, एएलयू को बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच बस इज यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द सीपीयू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है ऐसी कौन सी केबल है, ऐसी कौन सी बस है जिसका यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए मॉनिटर को सीपीयू से। तो मॉनिटर और सीपीयू आपस में कनेक्टेड होते हैं किस केबल की मदद से, सिंगल बस, एससीएसआई बस, मल्टीपल बस, रैम बस, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहां पर होगा एससीएसआई बस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इट स्टोर्स द इमीडिएट डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। कह रहा है जब कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो जो उसका इमीडिएट डेटा है, यानी जो उसका आउटपुट है, जो उसका रिजल्ट है, वो कहां पर सेव होता है। जैसे 3 + 2 = 5, तो ये जो 5 है ये इमीडिएट डेटा है, इमीडिएट रिजल्ट है। ये कहां पर सेव होगा ये आपको बताना है, एएलयू में, सीयू में, रजिस्टर में, एमयू में, या फिर ऑल ऑफ दीज में। तो ये जो रिजल्ट है ये सेव होता है एक्यूमुलेटर में, और एक्यूमुलेटर क्या है, टाइप ऑफ अ रजिस्टर है। तो आंसर क्या होगा इसका, अगर एक्यूमुलेटर ऑप्शन में नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा रजिस्टर। लेकिन अगर रजिस्टर के साथ साथ अगर एक्यूमुलेटर भी ऑप्शन में होता तो आंसर क्या होता, एक्यूमुलेटर होता। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू। ये सीपीयू का एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक के तरीके से यूज किया जाता है, या सीपीयू का बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं इसको। तो इसे क्या बोला जाता है, सीयू है, एएलयू है, एमयू है, रजिस्टर है, या ऑल ऑफ दीज है। तो याद रखिएगा कि रजिस्टर को ही, देखिए रजिस्टर नहीं होगा, बिल्डिंग ब्लॉक पूछ रहा है ना, थोड़ा ध्यान रखना होगा। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है जहां पर कैलकुलेशन हो रही है, और कैलकुलेशन कहां पर होती है, एएलयू में। तो आंसर होगा एएलयू इज कंसीडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू। समझ में आया, क्योंकि अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो कैलकुलेशन होती है वो कहां पर परफॉर्म होती है, एएलयू में, इसीलिए इसी को ही हम बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, क्या आंसर रजिस्टर होगा या एएलयू होगा इस केस में। तो बिल्डिंग ब्लॉक के केस में एएलयू इज द करेक्ट। नेक्स्ट, रजिस्टर्स इज मेड अप ऑफ। रजिस्टर किससे मिलकर बने होते हैं, रजिस्टर क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर की। तो रजिस्टर को बनाने के लिए फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को ही हम रजिस्टर बोलते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा, सेकंड इज द वैलिड वन। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू इंक्लूड्स। सीपीयू का जो आर्किटेक्चर है वो कितने तरीके में डिवाइडेड है। तो सीपीयू का जो आर्किटेक्चर है उसका क्लासिफिकेशन आपको बताना है, रेस्क, सिस्क, बोथ ऑफ दीज, या सीयू, एएलयू, एएमयू, या फिर रजिस्टर।
तो दो तरीके का आर्किटेक्चर होता है सीपीयू का या प्रोसेसर का, यू कैन से। फर्स्ट वन इज रिस्क रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड सेकेंड वन इज सिस्क कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ दीज यहां पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू, सिस्क एंड रिस्क। तो आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर किया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन आपको लग रहा हो तो ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप बैच से कनेक्ट होना चाहते हैं और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के साथ साथ टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं ताकि कोई भी नंबर आपसे मिस ना हो एग्जाम में, तो आप इस बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। 498 इनरोलमेंट फीस है। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आराम से इसकी पीडीएफ को इनरोल कर सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी इसी बैच में। कंप्यूटर का कैप्सूल भी इसमें प्रोवाइडेड है और सारे चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर? सेशन कैसा लगा? है ना, इसी तरीके के सेशंस आप जानते हैं मैं लेकर आता रहता हूं, लेकिन मेरी जो मेहनत है और आपकी मेहनत है ये तभी कामयाब होगी जब एग्जाम में आप बेटर परफॉर्म करेंगे। तो एग्जाम में आखिरकार आपको बेटर परफॉर्म करना है। अप्रॉक्स जैन तक पेपर हो सकता है इसका, है ना, तो अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखिएगा इस समय। कंप्यूटर में तो आपको 100% स्कोर करना ही करना है, ये मान के चलिएगा। बाकी सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी शेयर कर दीजिएगा वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि हर किसी को बेनिफिट हो पाए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।